ये समाज बना कैसे? अभी ना स्वामी दयानंद का वो रूप था, ना आर्य समाज की किसी के दिल दिमाग में कल्पना थी। एक व्यक्ति मथुरा में बैठा अपनी धुन के अंदर अपने ढंग से काम कर रहा था और उसने देखा कि ये जितने हिंदुस्तान में रूढ़ियां फैली हुई हैं, जितने हिंदुस्तान में अंधविश्वास फैले हुए हैं, धर्म के नाम पे जो अधर्म हो रहा है, जो कुकर्म हो रहे हैं, साहित्य के नाम पर जो देखा लिख दिया उसको साहित्य मान लिया गया, इसके खिलाफ बगावत की एक ऐसे आदमी ने जो बचपन में आंखें खो चुका था, लेकिन जिसको परमपिता परमात्मा ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, स्वामी विरजानंद जी ने। उस व्यक्ति ने एक मूल चिंतन दिया हिंदुस्तान के लोगों को कि जो संस्कृत में लिख दिया गया वे शास्त्र है, ऐसी बात नहीं। जो संस्कृत में कह दिया गया, धर्म के नाम पे कह दिया गया, वो हमारे लिए मान्य है, ऐसी बात नहीं। और जब इस देश के अंदर पुराणों का प्रभुत्व हो रहा था, जब वेद को संसार के लोग भूल चुके थे, जब आर्ष ग्रंथों की कोई बात करने वाला नहीं था, उस वक्त एक अकेला व्यक्ति एक कमरे में बैठ करके एक धुन रमाए हुए था कि ये आर्ष और अनार्ष का चिंतन मैं जो लोगों को देना चाहता हूं, क्या कोई है जो इसे लेकर के आगे तक चलेगा? वे कई बार बैठ कर रोते थे कि क्या ये मेरा ज्ञान मेरे साथ चला जाएगा? कोई नहीं है इसको संसार में फैलाने वाला। एक बात तो इस चिंता में वो इतने गहरे बीमार हुए कि जिंदगी और मौत की जो दूरी थी वो लगभग समाप्त हुआ चाहती थी। उससे एक व्यक्ति ने सबक हासिल किया। शिष्य तो लगभग 4-5 व्यक्तियों को छोड़कर मथुरा के जितने पंडित थे सब स्वामी विरजानंद जी के शिष्य थे, लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने इस आर्ष ज्ञान को दिया, आर्ष ज्योति, एक महापुरुष से दूसरे महापुरुष में जिस ज्योति ने प्रवेश किया, वो तो केवल मात्र देव दयानंद थे। दयानंद घर से वेद का प्रचार करने के लिए नहीं निकले थे। दयानंद घर से मत मतांतरों का खंडन करने के लिए नहीं निकले थे। दयानंद घर से अंधविश्वासों के साथ टकराने के लिए नहीं निकले थे। दयानंद तो घर से निकला था सच्चे शिव की प्राप्ति करने के लिए और निकला था मौत पे विजय हासिल करने के लिए। लेकिन ये उसके गुरु थे, ये उसके आचार्य थे विरजानंद, जिसने गंगा की धारा के रुख को बदल दिया। और वो जो आदमी अपने घर से निकला था, मां बाप के धन दौलत को ठोकर मार करके निकला था, मौत पे विजय हासिल करने के लिए, सच्चे शिव की तलाश करने के लिए, उसका रुख बदल करके जब वे कुटिया से निकलने लगे तो कहा, बेटा दयानंद, दुनिया के अंदर जाकर के जो अनार्ष ग्रंथों का बाढ़ आई हुई है, मैंने और आपने जो एक संकल्प लिया है, आप अपने जीवन भर उस बाढ़ को समाप्त करके आर्ष ज्ञान का प्रचार करोगे। ये व्रत लेके जाना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी यही गुरु दक्षिणा है, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं है। एक आचार्य किसी के जीवन का लक्ष्य बदल सकता है। एक आचार्य किसी व्यक्ति को जो मौत पे काबिज हो सकता है, उसके ध्येय को बदल सकता है। एक आचार्य मोक्ष प्राप्ति के साधक व्यक्ति को ईश्वर आराधना के साथ एक नया प्रोग्राम दे सकता है। यह अद्भुत काम अगर हुआ तो मथुरा की धरती पे स्वामी विरजानंद जी के माध्यम से हुआ। एक बड़ा संघर्ष हुआ। ऋषि दयानंद वहां से एक दृष्टि लेकर के निकले, आर्ष और अनार्ष का भेद लेकर के निकले। उन्होंने मान लिया इस बात को आचार्य के कहने पे कि जो ग्रंथ ऋषियों के लिखे हुए हैं, जिनकी टीकाएं ऋषियों ने की हैं, सामान्य व्यक्ति ने नहीं, और जिनके अंदर परस्पर द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, एक दूसरे का पारस्परिक विरोध नहीं है, जो ईश्वर की वेद की स्तुति गाते हैं, वे आर्ष ग्रंथ हैं, बाकी सब त्याज्य हैं। और ये संकेत लेकर के ऋषि दयानंद निकले
भट्टी में से तैयार होकर के निकले। 3.25 साल जिस व्यक्ति ने एक गुरु के चरणों में लगाए, छोटी बात नहीं है। दयानंद अपने जीवन में बहुत ज्यादा समय किसी एक जगह पे नहीं रहते थे तब तक, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जीवन को रास्ते पे डाल सकता है। न केवल मात्र 3.25 साल गुरु विरजानंद के पास वे मथुरा में रहे, बल्कि वहां से चल करके अगर आए तो आगरा में आकर के रुक गए। 2 साल के लगभग वहां रहे, ताकि जो उनके मन में शंकाएं आए वे या पत्र के जरिए या स्वयं मिलकर के अपने आचार्य से उनका समाधान कर पाए। ये कारण है जिस कारण ने ऋषि दयानंद की दिशा बदली थी। ये कारण है जिसकी वजह से ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये कारण है जिसकी वजह से ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का निर्माण किया था। आज बहुत से लोग बहुत सी बातें कहना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आदमी अपने आप को दयानंद से ऊपर समझने की कोशिश न करे, अपने आप को उससे बड़ा बताने का प्रयास न करे। मैं और आप दयानंद की बात समझ पाए तो मैं समझूंगा कि हमारा जीवन सफल हुआ। एक मोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। ऋषि दयानंद ने अपनी किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा है, और जितने विद्वानों ने सत्यार्थ प्रकाश का इंग्लिश अनुवाद किया है, सबने उसका अनुवाद लाइट ऑफ ट्रूथ किया है। मैं उन सारे विद्वानों के प्रति नतमस्तक हूं, पर एक बात कहना चाहता हूं, लाइट ऑफ ट्रूथ सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद नहीं है। लाइट ऑफ ट्रूथ सत्य प्रकाश का अनुवाद है। ऋषि दयानंद के ग्रंथ का नाम सत्य प्रकाश नहीं है। ऋषि दयानंद ये मानते हैं कि सच्चाई का प्रकाश तो वेद के माध्यम से सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा किया करते हैं। मैं तो केवल मात्र जो सच्चाई के अर्थों के ऊपर मैल पड़ गई है, आवरण गया है, मैं उसको हटा करके सत्य के अर्थों का प्रकाश कर रहा हूं। इसलिए नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा, ना कि सत्य प्रकाश रखा है। जब मेरे अंदर, मेरे बड़े बड़े विद्वानों के अंदर किताब के टाइटल का अनुवाद करने की भी, मैं सबके प्रति नतमस्तक होकर के कह रहा हूं, मैं उन सबके जो उन्होंने काम किया उसकी सराहना करता हूं। अगर वो हिमालय की ऊंची चोटी है तो मैं मिट्टी का कण नहीं हूं। अगर वो सागर का गहरा पानी है तो मैं पानी का एक बिंदु नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां दयानंद के शब्दों का हम अर्थ करने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, वहां अगर हम ये कहें कि सत्यार्थ प्रकाश का संशोधन कर दिया जाए, सत्यार्थ प्रकाश को बदल दिया जाए, आप मुझे बताएं कहां तो हमारा काम था कि हम आर्ष ग्रंथों को अनार्ष ग्रंथों से अलग करके आर्ष पद्धति के ऊपर एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे। और कहां वो मेरे हाथ के अंदर जो एक टॉर्च थी, मेरे हाथ में जो एक मिसाल है, उस अंधेरे के अंदर जहां बहुत बड़ा अंबार लगा पड़ा है ग्रंथों का, उसमें से आर्ष ग्रंथों को खोजने की जो मेरे हाथ में एक टॉर्च सत्यार्थ प्रकाश है, मैं तो उसके बारे में भी कुछ और सोचने लग गया हूं। पिछले दिनों एक विद्वान ने एक किताब लिखी, बहुत उथल पुथल हुई उसकी वजह से। मैं आर्यजनों का आभारी हूं कि लोगों ने बहुत लेख लिखे उस किताब के खिलाफ, वीर भारत तलवार की किताब के खिलाफ। उसमें उसने एक वाक्य लिख रखा है कि ऋषि दयानंद ने अमर सिंह का जो अमर कोश है उसका भी निषेध किया है। अमर कोश तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी का निषेध करने का क्या अभिप्राय है? मोटे तौर पे देखें तो बात ठीक लगती है। शब्दकोश है, उसका आर्ष क्या अनार्ष क्या? क्यों किया ऋषि दयानंद ने उसका विरोध? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपसे। उसका एक गहरा कारण है। ऋषि दयानंद जब वेद का भाष्य करने लगे, उन्होंने देखा कि जो भारतीय और विदेशी विद्वानों ने वेद का भाष्य किया है, उसमें उन्हें रूट मीनिंग ना लेकर के जो रूढ़ी अर्थ हैं शब्दों के, जो रूढ़ हो गए हैं, वो अर्थ लेकर के वेद का अनुवाद किया है। और उसका परिणाम यह निकला कि सायण ने जितने भी मंत्र थे यज पर अर्थ करके
कहीं मांस का विधान करके, कहीं कुछ और करके। इसीलिए तो अरविंद ने कहा था कि दयानंद पहला व्यक्ति है, अंतिम भाष्य वेद का जो हो सो हो, लेकिन वो पहला व्यक्ति है जिसने ताला लगा हुआ जो वेद के ऊपर था, कुंजी के साथ उसे खोल दिया और ताले को तोड़ करके फेंक दिया। कारण एक दृष्टि थी, आर्स और अनार्स की दृष्टि थी, जो उसको गुरु विरजानंद जी से मिली थी। और उस नाते उन्होंने कहा, भोले आदमियों, अगर वेद का अनुवाद करना है, अगर वेद को समझना है, शब्दार्थ को समझना है, तो तुम्हें अष्टाध्यायी का ध्यान करना चाहिए, महाभाष्य का करना चाहिए, निघंटु का करना चाहिए, आपको जो आर्ष ग्रंथ हैं उन निरुक्त का करना चाहिए। और अगर तुम अमरकोश जैसी किताब को लेकर के चलोगे, वो तुम्हें किसी एक अर्थ के साथ बांध देता है, रूढ़ कर देता है। उसके लिए जलज का मतलब जल से पैदा हुई कोई चीज ना होकर के केवल मात्र एक चीज रह जाती है, इसलिए वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, प्रसंग के अनुसार अर्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, ये जो अनार्स व्याकरण है इन्हें छोड़ दो। दयानंद तो यहां तक कहता है, मैं और आप अगर उसकी इस बात को समझने का प्रयास न करें तो कैसे बात चलेगी। इसलिए मैं इस सम्मेलन के माध्यम से एक बात यह कहना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद की बात हो सकती है आज मुझे समझ में ना आए। वे कथा सागर है, मैं एक छोटा सा पात्र हूं, उस पात्र में सागर नहीं आ सकता। ऋषि दयानंद की बुद्धि ऋषि की बुद्धि है, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं ऋषि नहीं हूं। इसलिए अगर मैं उसकी बात को समझ ना पा रहा हूं तो विद्वानों को चाहिए पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ सिर जोड़ करके बैठें और जिन बातों के अर्थ समझ में ना आ रहे हों उनके अर्थ समझने का प्रयास करें। लेकिन ऋषि के ग्रंथ में कोई अन्य ऋषि जो ऋषि नहीं है वे संशोधन नहीं कर सकता, न उस संशोधन को कभी स्वीकार किया जाना चाहिए। वो एक अद्भुत इंसान है, उसके बारे में अगर मैं कवि के शब्दों को उधार लेकर के कहना चाहूं तो सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं, मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे, सूरज और चंद्रमा को स्वर्ग हु पे वार डालूं, स्वर्ग हु को वार डालूं भारत सुख कंद पे, भारत की भूमि को मैं देवताओं पे वार डालूं, देवताओं को वार डालूं देवता स्वच्छंद पे, सकल देवताओं को ऋषियों पे वार डालूं, ऋषियों को वार डालूं ऋषि दयानंद पे। ऐसा महान व्यक्ति, उसका इतना गहन चिंतन, उसकी इतनी दिव्य दृष्टि, उसकी इतनी हिम्मत। एक अकेला आदमी धरती और आकाश के बीच में खड़ा है, उसके हाथ में ओम की पताका है, दूसरे में वेद है। सारा संसार विरोधी है। जब वे बोलते हैं लोग कीचड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, जहर के प्याले पिलाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं, सुकरात तुम महान थे, तुमने सच्चाई के लिए एक बार जहर के प्याले को पिया था, तुम्हें महान मानता हुआ मेरा एक सवाल मुझे कुरेदता है, अगर सही मायनों में जहर के प्याले को एक बार पीने की वजह से सच्चाई के लिए सुकरात महान है, तो जिस दयानंद ने जहर के प्याले को अनेकों बार पिया सच्चाई के प्रचार के लिए, उसे क्या कहकर के संबोधित करूं। महात्मा अरविंद के सामने भी यह समस्या पैदा हुई थी। लोगों ने कहा, आपने अपनी छोटी सी किताब का योगी राज नाम रखा है दयानंद, तमाम दुनिया आपका विरोधी हो जाएगी क्योंकि दयानंद की तारीफ में लिख रहे हो। ये मुट्ठी भर आर्य समाजी ये भी बुरा मनाएंगे कि तुमने दयानंद के नाम के साथ कोई ऋषि, साधु, सन्यासी, महात्मा, योगी कोई विशेषण नहीं लगाया। अरविंद रुके और सोच के कहने लगे, अगर तुम्हारी आशंका सही होती तो मैं अपना संशोधन कर लेता, लेकिन मेरा सोच ये है कि ये धरती ऋषि, साधु, सन्यासी, महात्मा, योगी तो अनेक बार पैदा कर सकती है, लेकिन दयानंद तो इस धरती पे केवल और केवल एक बार पैदा हुआ है। मैं और आप उसकी विरासत के मालिक हैं। मेरा और आपका वे मानस पिता है, मैं और आप उसके मानस पुत्र हैं।
और उसके मानस पिता के बारे में आप इस बात का चिंतन करें। अंग्रेजों का राज है, लेकिन ईसाइयत का खंडन कर रहे हैं। मुसलमानों का बाहुल्य है, इस्लाम का खंडन कर रहे हैं। और दयानंद जानते थे इस बात को कि ये लोग मेरी बात को शायद समझ पाए या ना समझ पाए। उन्होंने सिलसिलेवार बात करते वक्त पहले हिंदुस्तान में फैले हुए मतांतरों का खंडन किया, उसके बाद बौद्ध और जैन का किया, फिर दुनिया के इन दो बड़े फैले हुए मजहबों का किया। अगर आप पांडुलिपि देखें सत्यार्थ प्रकाश की, संशोधित सत्यार्थ प्रकाश की जो पहली पांडुलिपि है, उसमें भूमिका है, अनुभूमिका नहीं है। अगर आप दूसरी पांडुलिपि देखें तो ऋषि दयानंद 12वें के बाद 13वां समोल्लास लिख देते हैं, 11वें के बाद 12वां लिख देते हैं। उस वक्त अनुभूमिका नहीं है, लेकिन उसके बाद एक अलग पेज पे अनुभूमिका लिख करके जोड़ते हैं और उसके ऊपर एक नोट लिखते हैं कि अगला समोल्लास छापने से पहले यह अनुभूमिका छापी जाए। क्यों किया ऋषि दयानंद ने ऐसा? ऋषि दयानंद समझते थे कि जो मेरे अंदर का भाव है, जिस बात की वजह से मैं मतांतरों का खंडन कर रहा हूं, मतांतरों का जो खंडन धरती पे सबसे पहले हजारों साल के ये जो अवधि है उसमें स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ किया था। वे जानते थे कि मेरा भाव समझने के लिए मुझे इनको एक अनुभूमिका भी लिखनी चाहिए। चारों अनुभूमिकाएं सत्यार्थ प्रकाश पूर्ण करने के बाद, दूसरी पांडुलिपि तैयार कर लेने के बाद, चारों अनुभूमिकाएं उसके बाद लिखी गई, पहले नहीं लिखी गई। एक जरूरत महसूस की गई। पहली किताब है ऐसी जिसके अंदर भूमिका के साथ अनुभूमिकाएं भी लिखी हुई हों। हमें अपनी विद्वता, हमें अपनी योग्यता, हमें अपनी क्षमता, ऋषि दयानंद के, अगर मैं उसे ऋषि मानता हूं, अगर मैं उसे अपना आचार्य मानता हूं, अगर मैं उसे अपना दिव्य देवता मानता हूं, तो हमें अपनी योग्यता इस काम के लिए लगानी चाहिए कि जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, जो आज मेरी बात समझ में नहीं आई शायद कल समझ में आ सकती है। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। हमारे यहां तर्क को ऋषि माना गया है। ऋषि दयानंद बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा भी करते हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मेरे जैसा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ऐसा वैसा कहना प्रारंभ कर दे। अगर ऐसा वैसा कहा जाता है तो आर्स और अनार्स के बीच की पहचान कराने वाला जो मेरे पास एक मूल मंत्र है, मेरे हाथ से चला जाता है। हमने उस मूल मंत्र की रक्षा करनी है, उसका सहारा लेकर के अपनी बात को आगे चलाना है। इसलिए मैं इस सम्मेलन पे एक दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जब प्रारंभ के दिनों में सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आक्रमण हुए, उस पर पाबंदी भी लगानी चाहिए, मुकदमे भी चले। सत्यार्थ प्रकाश जिनके हाथ में था उन पे लाठियों के प्रहार भी हुए, जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुई, लेकिन लोगों ने शास्त्र हक में लिखा, बहुत कुछ खिलाफ लिखा। मेरे आदरणीय भाई गंगू जी, जिनके लिए मेरे दिल में गहन श्रद्धा है, वे मॉरिशस में हिंदी की बात कर रहे थे। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में भी देवनागरी लिपि का प्रचार करने में जो दो किताबें सबसे ज्यादा सहायक रही हैं, वे एक रामचरितमानस है और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के पक्ष विपक्ष में उस जमाने में जितनी पुस्तकें लिखी गई, इतना किसी ग्रंथ के पक्ष विपक्ष में पुस्तकें नहीं लिखी गई थी। एक एक बात जो आने वाली पीढ़ी को दोबारा खोजनी पड़ेगी। अगर हमारे विद्वान उनको जो भी किताब आज तक सत्यार्थ प्रकाश के पक्ष में और विपक्ष में मिले, हम उनको इकट्ठा करें। जो टिप्पणियां आज तक विद्वानों ने लिखी हैं, हम उनको इकट्ठा करें। और जो आज का लिखने की स्टाइल है, जिसको आज का आदमी स्वीकार कर सकता है, वो जमाना चला गया।
जब एक मजहब वाला लिखता था मेरा जूता तेरे सिर पे, दूसरा आदमी भी कहता था तेरे मुंह पे थप्पड़। आज उस भाषा को कोई समझने वाला, स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम जितने भी पक्ष विपक्ष में लिखी गई पुस्तकें हैं, हम उनको इकट्ठा करें और एक इस तरह का ग्रंथ रत्न तैयार करें कि सत्यार्थ प्रकाश पे जो आक्षेप हो सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जो सवाल पैदा किए जा सकते हैं, हम उनका विधिवत उत्तर दें। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त बाइबल के ऊपर ऋषि दयानंद ने खंडनात्मक लिखा था, बाइबल का वो अनुवाद आज उपलब्ध नहीं है। आज तो अनुवाद बदल गए हैं और इसलिए कोई पादरी कल खड़ा होकर कह सकता है तुमने इस आयत का ये अर्थ लिखा है, हमारी किताब में तो ये लिखा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। नियोग के ऊपर सनातनियों ने भी और दूसरों ने बड़े आक्षेप किए। सुरेंद्र भाई की तरह मैं भी हरियाणा से संबंधित हूं। हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर एक पादरी थे, उन्होंने नियोग के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा और लिखा कि ऋषि दयानंद ने अश्लीलता का प्रचार किया। उसका जवाब सबसे पहले पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने दिया था, जो वर्कशॉप पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी में मिलता है। लेकिन समय का फेर देखिए, एक वक्त आया, वे पादरी जो नियोग की निंदा करते थे, वे पादरी जो नियोग का नाम लेकर के सत्यार्थ प्रकाश की खिल्ली उड़ाना चाहते थे, जो दयानंद पे कीचड़ उछालते थे। भाषा विज्ञान को जानने वाले भाई मेरा समर्थन करेंगे कि फादर बुल के बहुत बड़े भाषा विज्ञानी, उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया और जो आयतें गुरुदत्त विद्यार्थी ने कोट की हैं, उन आयतों का मैं नहीं कह रहा, फादर बुल्के ने, कामिल बुल्के ने जो अनुवाद किया, उस अनुवाद का शीर्षक आयतों के ऊपर जो दिया वो नियोग है। वो इस बात को स्वीकार करता है कि बाइबल के अंदर नियोग की व्यवस्था है। 20 के अंदर आयतों के बारे में कई बार नियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आज दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के आलोक में लोगों ने अपनी किताबों के अर्थ बदल लिए। लेकिन अगर कल को मुझे और आपको सत्यार्थ प्रकाश डिफेंड करना है, जो इस्लाम के बारे में लिखा गया, जो बाइबल के बारे में लिखा गया, तो जो उस जमाने के अनुवाद हैं, जो उन लोगों ने उस वक्त किए थे, जिन अनुवादों की तरफ, कुरान के अनुवादों की तरफ, बाइबल के अनुवादों की तरफ पंडित रामचंद्र देहलवी ने और महेश प्रसाद आलम फाजिल ने जिनकी तरफ इशारा किया है, हमें उनके पुस्तकालयों से लेकर के उन किताबों को सुरक्षित रखना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में जिन जिन किताबों की चर्चा की गई है, वो क्रिश्चियनिटी की हो, इस्लाम की हो, जैनियों की हो, सनातनियों की हो, हमारे किसी पुस्तकालय में वो किताबें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो उनका सहारा लेकर के रिसर्च कर सके। मुझे एक बात कहते दुख है कि जब कोई आर्य विद्वान चला जाता है तो फर्स्ट कैजुअलिटी जो होती है वो उसकी किताबें होती हैं। परिवार के लोगों के लिए वो कूड़ा होता है और उसे रद्दी के भाव बेच दिया जाता है। वे हमारी अमूल्य निधि चली जाती है। इसलिए आज भी मौका है कि आर्य समाज के विद्वान इस काम को करें। दूसरी एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। बदले हुए हालात हैं, बदले हुए हालात में आप एक आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाए जा सकते हैं। आपके इतने गुरुकुल हैं, आपके इतनी संस्थाएं हैं, उन सबको जोड़ करके, एफिलिएट करके, संबंध करके एक आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। हमने कॉलेज खोले, अच्छा किया, लेकिन वे कॉलेज आर्ट्स ग्रंथों का प्रचार नहीं कर रहे।
हमने गुरुकुल खोले, बहुत अच्छा किया, लेकिन जितना उस रास्ते पे आगे जाना चाहिए था, आज हम उस रास्ते पे उतना आगे जा नहीं पा रहे हैं। अगर हमने इस रास्ते को तय करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दिशा में सोचना चाहिए। विद्वानों का एक कमेटी बना करके इस पे विचार किया जाना चाहिए और उन गुरुकुलों के अंदर सीबीएसई के सिलेबस की जगह पे हम अपना जो सिलेबस निर्मित करते हैं वो सिलेबस बना करके आर्ट्स पद्धति के मुताबिक हम ऊपर तक तैयार करें। उसमें केमिस्ट्री की एमएससी शुरू ना करें जो मैंने पढ़ी है, फिजिक्स की शुरू ना करें। हम उसके अंदर केवल मात्र अपने वैदिक साहित्य, आर्ष साहित्य के बारे में बात करें, तब जाकर के आप इसकी रक्षा कर सकते हो, अन्यथा इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। अगर आज तमाम विश्वविद्यालयों में राजेंद्र जैसे व्यक्ति हों, ज्वलंत जैसे व्यक्ति हों, प्रशस्त मित्र जैसे व्यक्ति हों और ये वहां बैठ करके अगर संस्कृत पढ़ाएं तो एक ढंग का चिंतन पढ़ाया जाएगा, और अगर दूसरी किस्म के लोग बिठा दिए जाएं तो ज्योतिष पढ़ाई जाएगी। कर्मकांड का जो पौराणिक स्वरूप है वे पढ़ाया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि हम इस बात के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करें, और विचार करने के बाद जो इतना बड़ा आपने सम्मेलन किया है, अगर उसमें हमारा ध्यान कहीं इस बात पे चला गया कि हमने आर्ष साहित्य की रक्षा करनी है, तो मैं ये समझता हूं ये सम्मेलन अभूतपूर्व सम्मेलन कहलाएगा। हम कहीं भी हों, हम किसी संस्था से जुड़े हुए हों, अपने बाप से अलग नहीं हो सकते, मानस पिता से अलग नहीं हो सकते। मैंने कभी सुना था कि जब राम विजयी होकर के वापिस आए, कहते हैं उस वक्त दरबार लगा, सबको कुछ कुछ इनाम दिया गया। मां सीता ने सोचा हनुमान को क्या दिया जाए, एक हार उतारा अपने गले से, हीरों का हार, हनुमान को दे दिया। हनुमान ने उसे देखा इधर उधर, मां समझ गई, कहने लगी तुम्हारी सेवाओं का ये प्रतिफल नहीं है, लेकिन दुनियावी ढंग है सम्मान करने का। सुना जाता है कि हनुमान ने 2 पत्थर लिए, पत्थर पे हीरा रखा, उसे तोड़ा, खूब अच्छी तरह देखा, फेंक दिया, दूसरा तोड़ा, फेंक दिया, तीसरा तोड़ा, फेंक दिया। सीता ने कहा बेटे मैंने तुम्हें पहले कहा था ये तुम्हारी सेवाओं का फल नहीं है। उसने कहा मां सीते, मैंने किसी इनाम के लिए काम नहीं किया, मैंने तो राम के लिए काम किया था। मैंने इसे बाहर से देखा, क्या इसमें राम है? अगर इसमें राम होता तो मैं स्वीकार कर लेता। मैंने सोचा शायद इसके अंदर होगा, मैं तोड़ के देख रहा हूं, मुझे कहीं राम दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? मैं सारे आर्य समाज के लोगों से और आपके माध्यम से अपने आप को ये बात कहना चाहता हूं, हम किसी कुर्सी पे हों, हम किसी संस्था में हों, हम किसी संगठन में हों, अगर उसके माध्यम से दयानंद का प्रचार होता है, अगर उसके अंदर दयानंद है तो वो कुर्सी हमारे लिए ग्राह्य है, अन्यथा हमारे लिए वो त्याज्य है, हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। कोई कुर्सी किसी आर्य समाजी के लिए, दुनिया का कोई पद, कोई इनाम दयानंद का मानस पुत्र होने से बड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए अगर कोई आदमी दयानंद की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, ब्रजानंद के बताए हुए रास्ते के साथ खिलवाड़ करता है, तो मुझे और आपको डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। और मैं उसके लिए आपसे ये वचन देना चाहता हूं, मैं कहीं भी हूं, आपका हूं, आर्य समाज का हूं, दयानंद का हूं, और अगर कहीं हूं तो डेपुटेशन पे हूं, भाई जब चाहो बुला लो मेरे को, तो जरा सा कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं। हम सारे लोग मिलके सिवाय दयानंद की विचारधारा के और किसी विचारधारा के जरिए संसार का कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को अपने हृदय में रख करके हम कवि के शब्दों में एक प्रतिज्ञा करें कि है गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विश्राम है, चलना हमारा काम है, राही चल।